नमस्कार स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 1। इस सवाल को हम दो मेथड से हल करेंगे, तो आप इन दोनों मेथड को अच्छे से समझना। 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्त दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो इस सवाल में हमको दो वृत्त दिए हुए हैं, जिसमें से एक वृत्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो एक हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त खींचेंगे और दूसरा 3 सेंटीमीटर वाला वृत्त बनाएंगे। ध्यान ये रखना है कि इन दोनों के केंद्र के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर रखी जाएगी और इन दोनों वृत्त के अंदर बनने वाले उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करनी है। तो हम स्केल और प्रकार की सहायता से इन चित्रों को बनाएंगे, क्योंकि हमको इस प्रश्न में दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं का माप दिया हुआ है और उन दोनों के केंद्रों की दूरी दी हुई है। तो हमको चित्र वैसा ही बनाना है जैसा प्रश्न में हमको दिया हुआ है। प्रश्नानुसार हम इस चित्र को बनाते हैं तो हम पाते हैं कि जो इन दोनों वृत्तों की उभयनिष्ठ जीवा है वह 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे वृत्त का व्यास है। अतः हम इस अनुसार यह कह सकते हैं कि जो यह जीवा है उभयनिष्ठ, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि छोटे वृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है तो उसका व्यास उसका 2 गुना 6 सेंटीमीटर होगा। तो जो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई आएगी वो 6 सेंटीमीटर आएगी। दिया है R1 बराबर 5 सेंटीमीटर, R2 बराबर 3 सेंटीमीटर, केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर। सिद्ध करना है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। दी गई आकृति में जो उभयनिष्ठ जीवा है वह छोटे वृत्त की व्यास है। अतः हम यह कह सकते हैं कि उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि व्यास त्रिज्या की दुगनी होती है। तो D बराबर 2R2, D बराबर 2, 3, D बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः जो छोटे वृत्त का व्यास है वही उभयनिष्ठ जीवा होगी, तो उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर आएगी। इस सवाल को हम एक अलग मेथड से भी हल कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम BD जीवा की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। इस मेथड में हम देखते हैं कि जो बड़ा वाला वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, उसकी ये जो BD जीवा है वो त्रिज्या BD जीवा पर लंब है। क्यों? हम एक प्रमेय जानते हैं कि जो वृत्त के केंद्र से कोई रेखा जीवा पर क्या होती है? लंब होती है। तो इस आधार पर हम इस सवाल को हल करेंगे। इसके द्वारा हम BD जीवा को ज्ञात करेंगे। तो शुरू करते हैं। BD ज्ञात करना हमको। चित्रानुसार हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर खींची गई रेखा जीवा को लंब समद्विभाजित करती है। अतः भुजा EC लंब जीवा BD, अतः कोण ACD बराबर 90 और BCCD बराबर त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि यह समकोण त्रिभुज है तो हम पाइथागोरस प्रमेय द्वारा हमको दो भुजा दी हुई है और तीसरी भुजा हम ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 5 स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 25 बराबर 16 प्लस BC स्क्वायर। BC स्क्वायर बराबर 25 माइनस 16। BC स्क्वायर बराबर 9, BC अंडर रूट 9, BC बराबर 3। BC बराबर CD बराबर 3, BD बराबर BC प्लस CD, BD बराबर 3 प्लस 3, BD बराबर 6 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई आती है 6 सेंटीमीटर। तो आपको इन दोनों में से जो भी मेथड अच्छा लगे आप उसकी सहायता से इस सवाल को कर सकते हैं।